हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। यदि वहाँ मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे। यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके निकालने की जरूरत पड़ती है। योग्यता निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है वो तो भर्ती हुए नहीं तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। कहाँ से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना, टेम्पररी अरेंजमेंट। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब देगा। देखिए, जो भी नियुक्ति वहां पे की गई, एक तो ये स्पष्ट कर दूं कि वो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, दूसरा वो नियमानुसार हुई है। अब उसमें अपनों की पराये की ये बात मेरी समझ में क्यों कह रहे हैं? यदि मान लिया कोई व्यक्ति नियमानुसार उस परिधि में आ रहा है तो उसको नियुक्त किया गया है। लेकिन विज्ञप्ति नहीं निकाली गई और जितने भी लोग हैं आपके कई मंत्रियों के पीआरओ हैं उसमें आपको एक जानकारी दे दूं, ये पहली बार हुआ ऐसा नहीं है। आज से पहले भी हुआ, 2002 से विधानसभा गठित है, तब से लेकर आज तक हुआ है, पहली बार। दूसरी बात यह है कि आवश्यकता अनुसार यदि जब किसी माननीय अध्यक्ष को लगता है कि उसमें मैन पावर की आवश्यकता है तो वो नियुक्त करता है। उसी आधार पर इस बार भी हुआ। और विज्ञप्ति की जहां तक बात कर रहे हैं, 21 साल के इतिहास में पहली बार उत्तराखंड की विधानसभा में एग्जाम कराया गया। लेकिन भर्ती तो नहीं हुई। अभी आप सुन तो लीजिए भाई साहब, यदि आप ही को जवाब सवाल करने से मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में एग्जाम हुआ है। बाकायदा उसका जो 8000 के लगभग हमारे अभ्यर्थी थे, उनके एग्जाम होने के बाद मुझे जो जानकारी मिल रही है, शायद कोई व्यक्ति हाई कोर्ट गया है। हाई कोर्ट के कारण वो विषय रुका है। वो प्रश्न पत्र जिन्होंने हल किए हैं वो बाकायदा स्ट्रांग रूम में हैं अभी, तो इसलिए उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट का मामला है। तो ये पहली बार हुआ है। मंत्री जी, आपने कहा कि इससे पहले भी भाजपा सरकार नहीं, मैंने कब कहा उन्होंने भ्रष्टाचार किया? आपने कहा पहली बार नहीं हुआ है, तो यही कहा ना मैंने, भ्रष्टाचार तो नहीं कहा ना। आप अपने मुंह से निकालेंगे शब्दों की भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार बताइए कौन सा भ्रष्टाचार हुआ? 72 लोगों में नहीं रखा गया ना, कौन सा भ्रष्टाचार है बताइए ना। मंत्रियों के पीआर बिल्कुल रखे गए, बिल्कुल रखे गए। आप बताइए ना कौन सा भ्रष्टाचार से रखे गए? ये मैंने कहा ना नियम अनुसार आप जानकारी लीजिए। 27 दिसंबर 2021 को ज्वाइनिंग हुई। 5 महीने बाद वो तनख्वाह लेते हैं। 30 मार्च से 29 तारीख को आपको पोर्टफोलियो मिलता है वित्त का। तो आपके वित्त मंत्री के बनने के बाद ही इनको वित्त की अनुमति कैसे? ये विधानसभा जवाब देगा, क्योंकि ये विधानसभा का। क्या पूर्व वित्त सचिव अमित नेगी ने सिग्नेचर नहीं किए थे? ये त्रिवेंद्र रावत जी को भी जानकारी होनी चाहिए कि एग्जाम की बात हमने कही है, एग्जाम कराया है। और एग्जाम यदि हाईकोर्ट में, मैंने कहा ना आपको, हाईकोर्ट में यदि वो लंबित है तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? हाईकोर्ट निर्देश है, कॉपी रखिए, उसमें उसका निर्णय आ जाना चाहिए। ये 72 लोग रखने की ऐसी क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश की विधानसभा हमसे कई गुना बड़ी है, उनकी संख्या कार्मिकों की हमसे कम है, हमारी इतनी ज्यादा है। आपने कहा ये तदर्थ है, इनको पहले दिन से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। आपको फिर मैं कह रहा हूं कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है, विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर जांच होनी चाहिए। 72 लोग भर्ती हुए थे, मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अध्यक्ष थे। ये 72 लोगों के लिए, जैसे आपने 35 लोगों की विज्ञप्ति निकाली, उनके लिए विज्ञप्ति निकाली थी या फिर इनको कैसे भर्ती? टेम्परेरी अरेंजमेंट है, मैंने कहा ना आपको। कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली? नहीं, इसमें विज्ञप्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है, क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, मैंने क्या कहा, सब नियमानुसार हुआ है, तो अभी जांच का विषय कहां से आता है? नियमानुसार किया है, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, आवश्यकता जब पड़ती किया जाता है। हमारे यहाँ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। यदि वहां मैन पावर की आवश्यकता है तो क्या करेंगे? हम एग्जाम का वेट करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी करेंगे ना। अधिकांश लोग वहां पे हैं। सर, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि आपके पीआरओ और आपके भी कई करीबी लोगों के संबंधी। अरे भाई, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं है ना, लेकिन सब नियमानुसार हुआ है बस। मंत्री जी, सर सचिव
सचिव की नियुक्ति आपको गलत नहीं लगती है? एक साल में 3 प्रमोशन मिल एक ही जाते हैं। जो नवंबर 2021 तक वो डिप्टी सेक्रेटरी थे शोध के, ठीक है। दिसंबर में वो एडिशनल भी हो ठीक जाते हैं, है, जॉइंट भी हो ठीक जाते हैं, है, सचिव भी हो जाते ठीक हैं। है। शिथिलता अधिकार है अध्यक्ष विधानसभा को, शिथिलता का अधिकार का नाते उनको दिया है। फाइनेंस कंट्रोलर क्यों नहीं रखा सर जब शासन ने भेजा था? वो विधानसभा से पूछे। मंत्री जी राजनीति में सुनिए तो राजनीति में नैतिकता एक बड़ी चीज होती है। ऐसी नैतिकता आपको लगता है कि मंत्रियों या उनकी जगह यदि सीधे रूप से आप लोग भर्ती करते हैं, स्वच्छ रूप से भर्ती? भैया मैंने फिर कहा नियमानुसार भर्ती हुई है, तो बार बार एक ही सवाल का जवाब क्या है? इसका समर्थन करेंगे आप? ये कांग्रेस के जमाने की भर्तियां भी खोल दी जाए सब और ये नियमानुसार भर्ती हुई है और निश्चित रूप से नियमानुसार भर्ती हुई है। नियमानुसार भर्ती हुई है, नियम क्या नियमानुसार है? भर्ती हुई सर, है। नियम तो बता दीजिए। नियमानुसार ये है ना कि यदि आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको अपने तरीके से जो उसकी योग्यता उसके आधार विज्ञप्ति भी पर निकालने की जरूरत पड़ती है, विज्ञप्ति निकाली है, जिसका एग्जाम कराया गया है लेकिन वो तो भर्ती हुए नहीं। नहीं तो वो एग्जाम हाई कोर्ट में लंबित है ना। कहाँ से भर्ती हुए सर? भर्ती मैंने कहा ना टेम्पररी अरेंजमेंट, मतलब मेरे टेम्पररी कहने- अरेंजमेंट वो सब एक सवाल के जवाब नहीं है, वो सर इसका अलग विषय है। नियम वो सर, ये तो नहीं, ये नहीं, तो सर। मंत्री को